नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शर्मा। देश की राजनीति में अजीबो-गरीब किस्से, कहानियां, घटनाएं हो रही हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने कार्यकाल के बीचों बीच बिना किसी वाजिब कारण के इस्तीफा देते हैं। इस्तीफे का कारण बताया जाता है सेहत। राष्ट्रपति से मिलने का वक्त बताया नहीं जाता है, मिले नहीं मिले इस पर भी संशय है। उसके बाद अभी तक कोई खबर नहीं है। सरकार कहती है कि उपराष्ट्रपति ने हेल्थ ग्राउंड्स पर इस्तीफा दिया है। उपराष्ट्रपति उसके बाद से लेकर गायब। मीडिया से कोई बात नहीं, किसी दोस्त रिश्तेदार से कोई बात नहीं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई दूसरा सोशल मीडिया पोस्ट नहीं। कई नेताओं ने कहा कि क्या उनको घर में नजरबंद किया है, कैद किया है। खैर, वो गुत्थी सुलझ गई। अब जगदीप धनखड़ गए हैं दिल्ली में ही, गदईपुर एक इलाका है छतरपुर के पास, महरौली, हौज खास, उसके एक फार्म हाउस में। बहुत सामान्य बात है, लेकिन ये फार्म हाउस उनका नहीं है। ये चिंता की बात है या ये अचरज की बात है। उनका अपना एक घर है, निजी उनका आवास है। उनका निजी घर जो है वो है दिल्ली के इंडिया गेट, जो है बहुत पॉश एरिया है, सागर अपार्टमेंट्स में उनका घर है, फ्लैट है, उनका निजी आवास है। वहां नहीं गए, वो गए फार्म हाउस में। कारण क्या है? फार्म हाउस है ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके छोटे बेटे अभय चौटाला के नाम उनका फार्म हाउस है। अब उस फार्म हाउस में वो क्यों गए, ये सवाल है। इसके लिए कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या वो कोई नई राजनीतिक पारी शुरू करना चाहते हैं? आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी चौधरी देवीलाल के परिवार से ही। तो क्या वो एक बार फिर से नई शुरुआत करेंगे? संभावनाएं कम है। तो क्या उनको पूरे देश में कहीं और आसरा नहीं मिला? आसरा, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति को कहीं जाने के लिए जगह नहीं मिली? क्या उनको जयपुर में अपने घर में जाने में भी दिक्कत थी? क्या वो अपने गांव भी नहीं जा सकते थे? खैर, गए हैं तो अभय चौटाला के यहां। अब ये कहा जाता है, हरियाणा की राजनीति में बहुत चर्चित है कि अभय चौटाला जो है वो यारों के यार है, जबान के धनी है। ये बातें उनके बारे में आमतौर पर कही जाती है। हर व्यक्ति का एक चरित्र होता है, हर व्यक्ति का एक उनके बारे में कुछ बातें कही जाती हैं। तो अभय चौटाला के बारे में ये बोला जाता है कि वो जुबान के हो सकता है थोड़े कड़वे हों, लेकिन दिल के साफ हैं, और जो बात उन्होंने कही या अपनी जो बात उन्होंने कह दी उस पर वो खड़े उतरते हैं। इस तरह की बातें उनके बारे में उनके कार्यकर्ता या उनसे जो मिलने वाले लोग हैं वो बोलते हैं। छवि उनकी दबंग है, दबंग छवि रखते हैं। तो क्या किसी डर की वजह से, कोई भय की वजह से जगदीप धनखड़ वहां गए हैं, ताकि उनको सही मायने में प्रोटेक्शन या एक कॉन्फिडेंस मिल सके अभय चौटाला के सानिध्य में? दूसरी बात यह भी है कि जब सब जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जो है वो जिस स्थिति में है, उस स्थिति में उनको कौन अपने पास रखना चाहेगा, ये भी सवाल है। ये तो तय है कि अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ उनके ताल्लुकात जाहिर है अच्छे नहीं है, तभी इस्तीफा दिया है। ऐसे में उन्होंने, जो हमारी खबर है, उन्होंने कई और जगह भी ट्राई किया रहने के लिए, लेकिन सब जगह ना हो गई। कोई उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में एक व्यक्ति ने कहा कि आप हमारे यहां आइए, आपका स्वागत है। तो ये अगर बात सच है कि इतने तमाम जो विषय हैं, जो मसले हैं, या खतरे कहना तो ठीक नहीं होगा, उसके बावजूद भी
अभय चौटाला ने उनको अपने पास बुलाया, अपने साथ रखने की बात कही, तो वाकई में ये एक बड़ी बात है। और जो उनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि वो यारों के यार हैं और दबंग हैं, वो बातें कहीं ना कहीं सच साबित होती है। अब सवाल यह है कि जिन लोगों से जगदीप धनखड़ ने पहले रहने की कोशिश या रिक्वेस्ट किया होगा, उन लोगों ने जाहिर है डर से ही मना किया होगा। लेकिन अभय चौटाला ने किसी तरह का उनको डर नहीं होगा, तो उन्होंने उनको अपने साथ रखा। और बुजुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, या उनके परिवार के साथ उनके ताल्लुकात रहे होंगे, निजी बातचीत है वो, उस पर हम लोगों को बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बाहर से दिख रहा है वो ये है एक। अब आते हैं राजनीतिक बातचीत। अब खबर दूसरी ये आ रही है कि जगदीप धनखड़ 25 सितंबर को हरियाणा में चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर जो बड़ा कार्यक्रम होता है, हर साल होता है, उस रैली में वो शिरकत करेंगे, वो उस रैली का हिस्सा होंगे और वहां से वो जनता को संबोधित करेंगे। 25 सितंबर की जो रैली होती है या कार्यक्रम जो होता है, वो हरियाणा के जो लोग हैं वो जानते हैं, बाहर के भी लोग जानते हैं जो हरियाणा की पॉलिटिक्स को देखते समझते हैं, कि 25 सितंबर को जन्मदिन है चौधरी देवीलाल का, जो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं दो दो बार, और बहुत बड़े किसान नेताओं में उनका नाम शुमार है। उन वही व्यक्ति हैं, चौधरी देवीलाल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर की शुरुआत करने में मदद की। उनको सबसे पहले जनता दल की तरफ से प्रत्याशी बनाया, वो झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव जीते जनता दल की टिकट पर, और उसके बाद अपने साथ उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके डिप्टी मिनिस्टर बनाया। वो बात अलग है कि उसके बाद देवीलाल को छोड़ के जगदीप धनखड़ कांग्रेस में चले गए, लेकिन संभव है कि परिवार के ताल्लुकात बने रहे होंगे। उसके बाद जब वो उपराष्ट्रपति हुए बीजेपी में आने के बाद, तो भी हमने देखा कि स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला हों, अभय चौटाला हों, या दुष्यंत चौटाला हों, हालांकि परिवार में डिस्प्यूट की वजह से परिवार थोड़ा अलग हो गया, लेकिन जो भी लोग हैं, जब भी वो गए मिलने के लिए जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति के तौर पर, तो जगदीप धनखड़ ने उनके बारे में, उस परिवार के बारे में काफी पॉजिटिव बातें लिखी और उनकी फोटोज को ट्वीट किया। जब ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ, तब भी हमने देखा कि काफी अच्छे शब्दों में उनको श्रद्धांजलि दी जगदीप धनखड़ ने, और अपना ताल्लुक उनके साथ जो था उसको मन से साझा किया। तो अब क्या हम लोग देखेंगे जगदीप धनखड़ को एक बार फिर से चौधरी देवीलाल के मंच पर, जब INLD इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 25 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाएगी, और इस दिन जब जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें केवल INLD के नेता शामिल नहीं होते, बल्कि जो दूसरे दलों के नेता हैं जो चौधरी देवीलाल के संपर्क में रहे हैं अलग अलग वक्त पर, चाहे वो JDU हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे उड़ीसा की पार्टी हो, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके संपर्क में रहे हैं या जनता दल परिवार के लोग रहे हैं, वो सब नेताओं को हमने उनके स्टेज से भाषण देते हुए देखा। एक जमाने में तो बीजेपी भी आती थी उनके स्टेज पर, और बीजेपी भी खूब बताती थी कि क्या जो है वो कंट्रीब्यूशन था चौधरी देवीलाल का। अब लेकिन राहें अलग हो गई हैं। मुझे याद है एक बार तो पार्टी के जो सबसे जो उपाध्यक्ष थे मुख्तार अब्बास नकवी, वो भी शायद कुरुक्षेत्र में एक साल इन्होंने रैली की थी, उसमें वो गए थे। रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आते, कई बहुत सारे लोग आते रहे हैं। तो क्या इस बार हम लोग देखेंगे एक नया राजनीतिक उदय होगा जगदीप धनखड़ का? क्या उसी दिन जगदीप धनखड़ ये खुलासा करेंगे कि उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्या इस बात की संभावना है, या फिर जगदीप धनखड़ केवल पारिवारिक तौर पर
अपने व्यक्तिगत संबंधों के चलते और केवल उसी कारण से अभय चौटाला के घर गए हैं और वो शांति के साथ वहां अपना घर समझकर कुछ दिन रहने वाले हैं। अब ये सवाल है, जवाब नहीं है। हो सकता है जल्दी जवाब इसका मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत